नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। गैस ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर दोस्तों कल भी दोस्तों अपडेट निकल के आई थी। कंपनी के जो रिजल्ट 17 नवंबर को आने वाले थे उनमें भी दोस्तों बदलाव हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों निलंबन को लेकर भी कुछ समय सीमा कंपनी ने साझा की है और अभी कंपनी के डेटाबेस में भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजेस करने की बातें देखने को मिल रही है। तो वो चीज़ कवर करने वाले हैं। प्राइस पर क्या डेटा रहने वाला है, इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर दूं कि फिलहाल दोस्तों बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगा, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। सबसे पहले इस स्टॉक की लास्ट क्लोजिंग थी ₹7.77 की। उतार चढ़ाव लास्ट एक महीने के अगर हम चेक करें तो करेक्शन काफ़ी बड़ा मिल चुका है, क्योंकि ₹8.52 से इस स्टॉक में ₹8.09 तक गिरावट आई। वापस करेक्शन रिकवर हुआ ₹8.5 तक, उसके बाद कंटिन्यूस इस स्टॉक में गिरावट फेस करनी पड़ी है। अब डेटाबेस तो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पे CNBC 18 की रिपोर्ट अगर साझा करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वित्तीय वर्ष 24 के लिए पूर्ण वर्ष के लेखा परीक्षित परिणाम इस सप्ताह के अंत में वार्षिक आम बैठक पूरा होने के बाद ब्राइटकॉम समूह द्वारा जारी किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने दोस्तों रविवार शाम को जारी अपने साप्ताहिक अपडेट में दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है कि बुधवार 20 नवंबर 2024 को अपने तिमाही परिणाम घोषित करेगा। पहले के लिए साप्ताहिक अपडेट में उल्लेख किया था कि तिमाही परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड की बैठक होने वाली है 17 नवंबर को। निवेशक आय सम्मेलन कॉल दोस्तों अब शुक्रवार 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वित्त वर्ष 23 के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप की आम वार्षिक बैठक SGM की जो तारीख है वो 21 नवंबर के समान ही रहने वाली है। कंपनी ने दोस्तों बेंगलुरु स्थित मेसर्स AVRK एंड एसोसिएट LLP को दोस्तों कंपनी के वैधानिक ऑडिट फर्म के रूप में नियुक्त किया है और करने का इरादा रखती है, जबकि श्री हरि सुब्रु सहयोगी भागीदार होने वाले हैं, इनकी सेक्रेटरी ऑडिटर्स रहने वाले हैं। साप्ताहिक अपडेट के अनुसार दोनों को आगामी AGM के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। अपने व्यापार निलंबन को लेकर भी कंपनी की अपडेट निकल के आई है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ सभी औपचारिक चर्चाएं पूरी होने की प्रक्रिया है, जबकि बॉम्बे स्टॉक BSE के साथ चर्चाएं अंतिम चरण में चल रही है। उम्मीद यह है कि कंपनी के जो ट्रेडिंग सेशन है नॉर्मल, जो काफ़ी पहले ट्रेडिंग निलंबन हुआ था, वो 14 दिसंबर तक एक परिपत्र जारी हो सकता है और 14 दिसंबर तक कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो नॉर्मल रेगुलर स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ पिछले 5 महीनों में नियमित कारोबार बंद है, जिसमें से 6.5 लाख से ज़्यादा छोटे शेयरधारक मुश्किल में है। वे सिर्फ ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में कारोबार कर रहे हैं। उन्हें जेड समूह के शेयर में रखा गया है, क्योंकि जेड कैटेगरी में दोस्तों एक रद्दी पेपर के मानकर चले या रद्दी के समान कहे, उस कैटेगरी में भी कंपनी को रखा गया है, जहां कारोबार सिर्फ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन के होता है। और यही चीज़ें अभी के टाइम इस रिपोर्ट के अंदर देखने को नजर आई थी, जो वीकली रिपोर्ट कंपनी ने मेंशन की थी। अब फिलहाल मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी तारीख पे तारीख देने के लिए जानी जा रही है, या रिजल्ट्स भी कंपनी कल जारी करती है या नहीं, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली रहेगी। NSE और BSE की जो रिपोर्ट्स है वो कब तक आती है, वो चीज़ भी क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीक के अंत तक हो सकती है, और जो अमूमन जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इस वीक के एंड में क्लियर हो सकता है। क्योंकि मेन चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी ने पिछले टाइम भी जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की बात करें या क्वार्टर 3 की बात करें, तो कंपनी ने दोस्तों डेट पे डेट मेंशन की थी। कंपनी ने दोस्तों एक जो टाइम पीरियड दिया था उसके अंदर कंपनी ने कभी भी काम करने की कोशिश नहीं की है, और इसी की वजह से आज कंपनी के छोटे निवेशक का या बड़े निवेशक हर एक इन्वेस्टर को दोस्तों एक चीज़ फेस करनी पड़ी है, जो लॉस के सिवा कुछ देखने को मिला नहीं। क्योंकि मेन चीज़ प्रॉफिट लॉस एनुअल डेटा अगर देखते हैं, जो कंपनी की अच्छी ग्रोथ मेंटेन हो रही थी, लगभग दोस्तों 7400 करोड़ तक कंपनी की जो सेल जा रही थी, कंपनी के खर्च अच्छे खासे मेंटेन हो रहे थे, एनुअली जो प्रॉफिट थे ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक जा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो गफलेबाजी कहे या कुछ जुमले कहे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को ज़्यादा नजर आई है। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी काफ़ी शानदार पे आउट किए हैं। रिटर्न लास्ट 1 ईयर में दोस्तों नेगेटिव देखने को मिला है, पिछले 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने पे आउट किए हैं। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टाइम अगर हम बात करते लास्ट ईयर की, तो 36% नेगेटिव देखने को मिला है, और सेल्स की ग्रोथ भी 27% नेगेटिव रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात करें बैलेंस शीट में, तो कंपनी अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग जो कर रही है, उसमें कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि हाँ, नो डाउट कि कंपनी आगे बिजनेस प्लान को लेकर कुछ तो इम्प्रूव कर रही है, पर मेन चीज़ डेट पे डेट दे रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंपनी
लगातार जो डेट अनाउंस कर रही है तो उन पे कंपनी बिल्कुल काम कर नहीं रही है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अभी कंपनी जो है कर्ज मुक्त देखने को मिल रही है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी थोड़ी सी डाउट यहाँ पे कम देखने को नजर आ रही है, जो 18.5% से भी कम नजर आ रही है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल इंपॉर्टेंट जो जानकारी एक बार फिर शेयर कर दूँ, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगा, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्णा। थैंक्स।